हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज इस लेक्चर 1 के माध्यम से नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ज्योमेट्री टेक्स्ट बुक के अंदर द पोलर इक्वेशन ऑफ कनिक, यानी किसी भी कनिक की पोलर इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। यदि आपको कोई पॉइंट दे रखा होगा, उसके पोलर कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं, तो आइए हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले आपने नॉर्मली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ा था, एक्स वाई में एक रिलेशन होता था। यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट है, यानी आर थीटा में एक रिलेशन है। तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन है, ओ यहाँ पे एक वहाँ पे सेंटर मानते थे, यहाँ पे ओ पोल मान ले। पोल यहाँ पे इसमें कोई पी पॉइंट रखा है, इसके कोऑर्डिनेट है आर कोमा थीटा। ये कोऑर्डिनेट तभी होंगे, पोल से पॉइंट का जो डिस्टेंस है वहाँ पे आर होता है, इसको बोलते हैं हम रेडियस वेक्टर। और ये आपका किस एंगल मेक्स कर रहा है, यहाँ पे थीटा। जब भी पोलर के कोऑर्डिनेट फाइंड करने होते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे आर और थीटा की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे कोई पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट आर थीटा है। यहाँ पे जो आर है इसको हम बोलते हैं रेडियस वेक्टर, और यहाँ पे जो थीटा है वेक्टोरियल एंगल। और जो ओ एक्स है ये फिक्स लाइन है, फिक्स लाइन ओ एक्स लिख सकते हैं हम। फिक्स्ड लाइन ओ एक्स इज कॉल्ड इनिशियल लाइन, एंड ओ जो फिक्स पॉइंट है उसको बोलते हैं पोल, तो इज कॉल्ड पोल। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम, इन्होंने भी यही समझा रखा है, डायग्राम में समझ सकते हैं। तो जब भी आर थीटा यानी पोलर के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो आर थीटा में आपको रिलेशन है, यानी आर और थीटा आपको चाहिए होता है। तो हम बात करेंगे पोलर इक्वेशन ऑफ कनिक। कनिक की पोलर इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, आइए इसको हम प्रूफ देखते हैं। स्टूडेंट, कई बार इसका एग्जाम में प्रूफ आ जाता है। तो इसका स्टेटमेंट कैसे आता है, पोलर इक्वेशन ऑफ कनिक। तो स्टेटमेंट ये है, द पोलर इक्वेशन ऑफ कनिक विद इट्स लेटेस्ट रेक्टम लेंथ ऑफ 12, यानी 12 का लेटेस्ट रेक्टम है, और इसेंट्रिसिटी यहाँ पे ई है, फोकस बीइंग द पोल, इसका जो फोकस है वो लाई कर रहा है आपका पोल पे। तो इज दिस, यानी हमारे पास ये वेरीफाई करना होता है एल वाई आर 1 प्लस के ई कोस थीटा। यहाँ पे समझने वाली बात है, जो आर है वो आपका रेडियस वेक्टर है, और एल है यहाँ पे सेमी लेटेस्ट रेक्टम, ई इसेंट्रिसिटी है, ये कांस्टेंट है। तो हम इसका देखो डायग्राम के हेल्प से कैसे प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी कनिक का इक्वेशन डायग्राम करते हैं। तो प्रूफ यहाँ से देखिए, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ कनिक। स्टूडेंट समझते हैं हम, हमारे पास एक कनिक है इस फॉर्मेट का, ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है, एज्यूम कर लें इसको जेड, और इस पे पी कोई पॉइंट लाई कर रहा जिसके कोऑर्डिनेट आर थीटा है, यानी पोलर कोऑर्डिनेट है यहाँ पे। और यहाँ पे जो एस है जिसको आप फोकस बोलते थे, वो लाई कर रहा है आपका पोल पे, इसको हम पोल समझेंगे। तो ये आर थीटा कब आएगा, जब पोल से पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो आपकी चाहिए में आर, और एक एंगल चाहिए होता है एक्सेस के साथ हमारे पास एंगल परफॉर्म का। अब यहाँ पे देखो पी कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट आर थीटा है, और इसको हम एज्यूम कर लेना पी एम। ये हमारे पास डायरेक्ट ट्रिक्स है, इसको ऐसा समझ सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो लेटेस्ट रेक्टम होती है, यहाँ पे समझते हैं एल डैश, ये होता है हमारे पास 12, यानी 2 होती थी 11th स्टैंडर्ड में, आपने कनिक सेक्शन वाला चैप्टर वहाँ पे 12 लेते थे, इसको लेटेस्ट रेक्टम या नाभि लंबी बोलते थे। तो अब इसको 12 है, और यहाँ पे यदि एल डैश, इसको हम एल डैश समझते हैं पॉइंट। तो हमारे पास टोटल जो लेंथ है वो 12 है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो हम इसको हाफ कर देंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 2 पार्ट में इक्वल डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे एल डैश टोटल 12 होगी। अब हम ये जो पॉइंट है हमारे पास, इसको थोड़ा और एक्सटेंड भी कर सकते हैं।
अब इसको हम थोड़ा एक डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको नाम दे देंगे हम ई, इस पॉइंट को हम ई नाम देंगे। तो यहाँ पे जो एल ई डैश ये लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल जिसकी लंबाई यहाँ पे 12 हो जाएगी। अब स्टूडेंट बात करेंगे यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम, जिसको बोलते हैं हम एन। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, जो हमारे पास एल ई है वो एस जेड के इक्विवेलेंट है, सिंपल सी बात, और पी जो एम है वो हमारे पास एन जेड है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेफिनेशन ऑफ कनिक। कनिक की डेफिनेशन ये है, अगर किसी कनिक पर कोई पॉइंट लाई कर रहा है और उसके यहाँ पे पोल से पॉइंट का जो डिस्टेंस है, यहाँ पे जो पी पॉइंट है, पहले पी पॉइंट रखा है, पोल एक यहाँ पे एल रखा हुआ है, तो यहाँ पे समझते हैं अगर एस पी यानी पोल से पॉइंट का जो डिस्टेंस है और पॉइंट से और जो डायरेक्ट रिक्स पे, देखो डायरेक्ट रिक्स जो होती है नॉर्मली लाइन ही होती है, अगर किसी पॉइंट से लाइन की अब डिस्टेंस निकालते हैं तो परपेंडिकुलर होती है ना, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होता है, यानी इसको हम पी एम बोलेंगे। ध्यान से समझना, ये हमारे पास ई होता है, ई हमारे पास कोई कांस्टेंट है जिसको हम इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। तो पोल से पॉइंट का जो डिस्टेंस है और पॉइंट से जो डायरेक्ट इससे परपेंडिकुलर का डाला गया परपेंडिकुलर है, उन दोनों का जो रेशियो कांस्टेंट होता है। आपने 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर था कनिक सेक्शन, वहाँ पे डेफिनेशन थी कनिक की। हम इसको लिख सकते हैं एस पी बराबर ई पी एम भी लिख सकते हैं। तो ये डेफिनेशन है, तो ये डेफिनेशन यूज करते हैं, तो एस पी इक्वल होती है ई पी एम, क्योंकि कोई कनिक पे कोई पॉइंट रखा है और पोल से, पोल को मतलब आप फोकस ही बोल सकते हैं, फोकस से उस पॉइंट की जो डिस्टेंस है और उस पॉइंट से डायरेक्ट पे उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ, उन दोनों का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो हम यहाँ पे समझते हैं स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पे प्रूफ के में चाहिए, हमें एल और आर में चाहिए, हमें ये प्रूफ लाना है। तो हम विद डायग्राम कैसे करते हैं, तो एस पी हमारे पास कितना है, आर है, इसको एज्यूम कर लेना, और यहाँ पे जो पी एम है, पी एम हमारे पास एन जेड के इक्वलेंट है, क्योंकि परपेंडिकुलर बिल्कुल परपेंडिकुलर है इस लाइन के, या इसको एक्स बोलो ज़्यादा बेटर है, एक्स अक्सी। अब यहाँ पे हमारे पास जो पी एम है, लिख सकते हो स्टूडेंट, पी एम इक्वल है एन जेड के विद डायग्राम, यहाँ पे लिख सकते हैं एन जेड। अब हमें क्या चाहिए, एन जेड चाहिए होता है। टोटल हमारे पास देखो एन जेड यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। अब हमारे पास चाहिए एन जेड, तो एन जेड हमारे पास ये टोटल हमारे पास एस जेड है, एस जेड में से ये सबट्रैक्ट करने के हमारे पास एन जेड आ जाएगा। तो आर इक्वल ई, एन जेड हमारे पास टोटल हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है एस जेड है, और हमें चाहिए एन जेड, तो ये सबट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पे एस एन, इस तरीके से। अब यहाँ पे समझने वाली बात है स्टूडेंट, तो एस जेड जो हमें दे रखा एस जेड वो एल ई के इक्वल होता है, लिख सकते हो एस जेड हमारे पास एल ई होता है, ये भी। तो आर इक्वल ई, तो हमारे पास ये एल ई हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, जो एस एन है हम इसको एक डायग्राम अलग भी परफॉर्म कर सकते हैं। ट्रायंगल परफॉर्म हो रहा है यहाँ पे पी एन एस, और ये थीटा था, ये आर था। स्टूडेंट ध्यान से समझना, जब भी हम बेस, देखो हमें एस एन की रिक्वायरमेंट है, एस एन जब भी निकालोगे तो यहाँ पे ये चाहिए, यानी बेस चाहिए। हाइपोटेनस हमारे पास है तो कोस थीटा यूज करेंगे, ये हमारे पास बेस एस एन होगा, और जो हाइपोटेनस है यहाँ पे पी एस वो आर है, तो एस एन यहाँ से मिलेगा आपको कार कोस थीटा। एक ट्रिक ये है, जब भी हाइपोटेनस दे रखा हो आपको, एक एंगल दे रखा हो, जब भी आप बेस फाइंड करते हो तो वहाँ पे कोस आर कोस थीटा आ जाएगा, यानी हाइपोटेनस के साथ साइन आ जाएगा। जब परपेंडिकुलर की बात करेंगे तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। तो जहाँ पे भी एस एन है हम वहाँ पे आर कोस थीटा यूज करेंगे। अब यहाँ पे जो एक डेफिनेशन अगेन डेफिनेशन ऑफ कनिक, देखो ये पॉइंट पी कनिक पर रखा है, तो पी एस इक्वल होता है ई पी एम, जो आपको डेफिनेशन बताई थी यहाँ पे हिस्ट्री हमारे पास, या मेन डेफिनेशन है। अगेन डेफिनेशन लगा दो। अब के ये जो पॉइंट है एस एल और एल ई का जो रेशियो है वो ई के इक्वल होना चाहिए। हम इसको लिख सकते हैं एस एल इक्वल ई एल ई।
अब जहाँ पे भी ई एल ई है, देखो मल्टीप्लाई करोगे, हम लिख सकते हैं ई एल ई की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर यहाँ पे, तो ई एल ई बन जाएगा। ई एल ई के प्लेस पर हम एस एल पुट करेंगे, ई यहाँ पे भी जाएगा, तो ई आर कोस थीटा, तो आर एस एल हमारे पास, देखो एस एल, क्योंकि आप जानते हैं एल एल डैश टू एल है, तो यहाँ पे एल एस प्लस के एल एस एल डैश, यानी ये एल है ये भी एल है, तभी तो 12 हो जाएगी ना, तो ये हमारे पास एल है, यानी इसका हाफ है। सेमी लेटर सेक्टम है ये एल, तो यहाँ पे ई आर। अब आपको क्या प्रूव करना होता है, एल बाई आर, तो यहाँ पे हम आर वाले वन साइड ले जाएंगे, तो इम्प्लाई दैट प्लस के ई आर कोस थीटा, हमारे पास एल तो उधर ही रहेगा, इसको उठाकर शिफ्ट कर दिया, इसमें आर कॉमन लेंगे, तो 1 प्लस के ई कोस थीटा इक्वल एल, और ये आर डिवाइड में चल जाएगा, तो हमारे पास यही प्रूफ हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अब यहाँ तक इसको एक बार नोट कर लेना। बात करेंगे हम, ये कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक से पॉइंट है, इनको एग्जाम के पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको भी एक बार देखेंगे। तो यहाँ तक इसको हम थोड़ा सा हम लिख सकते हैं इसको, या 1 प्लस के ई कोस थीटा एल बाई आर विच इज इक्वेशन ऑफ पोलर इक्वेशन, यानी पोलर इक्वेशन की हमारे पास ये वेरीफाई करना था। ये होता है एल बाई आर 1 प्लस के ई कोस थीटा। देखो स्टूडेंट, बात करते हैं हम नोट। यहाँ पे नोट दे रखे हैं उन्होंने कि हमारे पास इफ द इनिशियल लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा द एक्सिस ऑफ कनिक। यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो हमारे पास एक्सिस के साथ कोई भी कनिक है वो अल्फा एंगल बना रहा है। इक्वेशन ऑफ कनिक हमारे पास ये होता है, देखो नॉर्मली इक्वेशन जो होता है कनिक की इक्वेशन ये है पोलर फॉर्म के अंदर, तो 1 प्लस के ई कोस थीटा, मैंने अभी आपको प्रूफ कराया। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, अगर इसका डायग्राम बनाना चाहे, पहले हम एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करते हैं। इसका डायग्राम थोड़ा ऐसे हो जाएगा, ये हमारे पोल से कोई लाइन जाएगी, ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा, और ये अल्फा एंगल मेक्स कर रहा है, तो थीटा माइनस अल्फा यहाँ पे आ जाएगा, तो एल अपॉन आर 1 प्लस के ई कोस थीटा माइनस के अल्फा, ये हमारे पास इस लाइन का ये रिजल्ट है। यानी हम इफ इनिशियल लाइन, जो हमारे पास इनिशियल लाइन है, जो फिक्स लाइन होती है, मेक्स एन एंगल, जैसे मैंने नॉर्मली आपने ये होता है हमारे पास इस टाइप का, तो इसकी डायरेक्शन थोड़ी ऊपर बन जाएगी एक्स के साथ। जो इनिशियल लाइन है, जो हमारे पास या इनिशियल लाइन है वो अल्फा एंगल बना रही, तो यहाँ पे बन जाएगा इस टाइप से। तो इसका डायग्राम इस तरीके, यानी अब थीटा है तो उसमें से हम अल्फा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास ये लाइन आ जाएगी। अब स्टूडेंट बात करेंगे, नया पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट देखा इफ एस जेड, जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम बताया था, ये हमारे पास एस होता था, यहाँ पे कोई पी पॉइंट है, और यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स है, यहाँ पे एस जेड, और पी यहाँ पे एम होता था, ये कोई कनिक है हमारे पास। अब ये थीटा है, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट आप सब जानते हैं, आर थीटा पोलर कोऑर्डिनेट है, ये आर होता था, यहाँ पे लेटेस्ट रेक्टम एल एल डैश, इसकी जो लेंथ थी वो आप सब जानते हैं, यहाँ पे 12 थी, और यहाँ पे हम एक अलग से एक लाइन ड्रॉ करते थे, परपेंडिकुलर है डायरेक्ट्रिक्स के ही, उसको हम ई नाम देते थे यहाँ पे समय से। अब इसने एक अच्छी बात बोली कि हमारे पास जो इस कनिक का इक्वेशन है, इसकी डायरेक्शन तो इधर को है, इसकी इक्वेशन है एल अपॉन आर 1 प्लस के ई कोस थीटा। अब बात करते हैं हम, इफ एस जेड बी टेकन ऑन द नेगेटिव साइड, यदि हमारे पास जो एस जेड है, यानी इस कनिक की जो डायरेक्शन है इस फॉर्मेट में बनती है, ध्यान से समझना, ये तो इसको है, इसको हम इधर बनाते हैं, तो हमारे पास तब उस वाले केस में हमारे पास यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यानी इसकी साइड को हम डायरेक्शन करते हैं, वहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, हम दोनों को आगे भी डिस्कस करेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है वो आगे के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट समझते हैं
कि एस जेड हमारे पास जो एस जेड है वो बी टेकन ऑन नेगेटिव साइड, यानी इस नेगेटिव साइड को लिया जाए ऑन इसन लाइन द वेक्टर एंगल, वेक्टोरियल एंगल आपको बता रखा है ये थीटा ही होता है कि यहाँ पे बी मेजर इन द एंटी क्लॉकवाइज, यानी आपकी जो दीवार वॉच है उसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इक्वेशन वहाँ पे माइनस आ जाएगा। वो स्टूडेंट यहाँ पे बात करेंगे, ये पॉइंट आपको शो नहीं हो रहा तो हम थोड़ा सा ऊपर देखते हैं। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट की इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले ये आपको कनिक इक्वेशन होनी चाहिए, लेट एल अपॉन आर 1 प्लस के ई कोस थीटा बी इक्वेशन ऑफ कनिक, बी पोलर इक्वेशन ऑफ कनिक, तो देन द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तब इसकी इक्वेशन होगी। आपके पास पोलर की इक्वेशन होनी चाहिए और यहाँ से 1 हटा दीजिए तो एल अपॉन आर तो ई कोस थीटा, ये डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन है। पोलर इक्वेशन में यहाँ पे 1 आता है और डायरेक्ट्रिक्स की जब भी इक्वेशन है तो यहाँ पे 1 हट जाए तो हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।